हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरएल संस्कृत क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। क्या है? काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, सौंदर्य माने क्या होता है? सुंदरता। काव्य सौंदर्य, सौंदर्य माने क्या होता है? तो काव्य को सुंदर बनाने वाले कौन कौन से तत्व हैं? जैसे मनुष्य को सुंदर बनाने वाले कौन कौन से तत्व हैं? एक तो उसकी वेशभूषा, दूसरा उसका पहनावा, तीसरा उसकी स्वच्छता, श्रृंगार, है ना, उसकी सजावट। तो ये सारी चीजें मनुष्य को सुंदर बनाते हैं। लेकिन काव्य को कौन सुंदर बनाता है? तो काव्य को सुंदर बनाता है रस। कौन सा? रस। दूसरा है छंद, तीसरा है अलंकार। अलंकार। तो रस क्या है? रस, रस मतलब आनंद। किसी काव्य को पढ़ने से, लिखने से, सुनने से, देखने से जो आनंद आता है, जो मजा आता है। कहते हो आप लोग गए, नाटक देखने गए, वहां देखे, आज बहुत बड़ा मजा आएगा। किसी घटना को देखे, कहा यार वो घटना बहुत अच्छी थी, बड़ा मजा आ गया उसको देखने में। तो जो मजा आता है वही आनंद है। जो मजा आता है वो क्या है? आनंद है। और जो आनंद है वही क्या है? रस है। दूसरा है छंद। छंद मतलब बंधन, कि काव्य को लिखने से, पढ़ने को किस प्रकार से इसको हम लिखें, किस प्रकार से इसको पढ़ें, है ना, जो वो छंद हो, क्या उसमें बंधन हो। अलंकार, अलंकार मतलब सजावट। कैसे हम शब्दों से, कैसे सुंदर शब्दों से हम उसकी सजावट करें, जो श्रोता के, वक्ता के, वक्ता मतलब बोलने वाला, पढ़ने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, और दर्शक मतलब देखने वाला, इसके हृदय में समा जाए हमारी कविता, है ना। तो कैसे शब्दों से वो सजावट करे, ठीक है। तो रस, रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। छंद का अलंकार क्या, छंद का अर्थ क्या होता है? बंधन। और अलंकार का अर्थ क्या होता है? सजावट। जैसे रस, जैसे आप गन्ना लेके जाएं और गन्ना सूखा हुआ हो, उसमें रस ना निकल रहा, नींबू है उसमें रस ना निकल रहा हो, तो क्या करेंगे? फेंक देंगे। ऐसे ही काव्य में अगर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? पन्ना पलट देंगे कि इमा कोई मजा नहीं है। तो जब मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता है, जब रस नहीं होता है, तो क्या होता है? नीरस होता है। जैसे आप लोगों ने भजन सुना है, एक कौन सा? जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। और जिस काव्य में कोई रस ना हो, वो काव्य कैसा होता है? वो नीरस होता है। और नीरस चीजें, जैसे आपके अंदर आत्मा है, आप चल फिर रहे हो, आत्मा निकल गई, क्या हो गया? मतलब कहने का यह है कि आप निर्जीव हो जाएंगे। इसी प्रकार काव्य से अगर रस को अलग कर दिया जाए तो सुंदरता तो जाने दो, काव्य ही खत्म हो जाएगा, काव्य ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो वो होता है रस। छंद जहाँ बंधन होता है, अलंकार जहाँ सजावट, किसके माध्यम से सजावट होती है। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे रस के भाग, रस के अंग,
और रस के परिभाषा। और ऐसी परिभाषा हम बताएंगे कि एक परिभाषा एक बार आप पढ़ लेंगे तो सारे रस आपको अपने आप रट जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।